Hi everyone, this is Arshi Khan and I am final prop BMA student from Government College इंदौर। आज की वीडियो जो है उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोग निदान पेपर 1 के कवर करूँगी, क्योंकि रोग निदान एक ऐसा सब्जेक्ट है वो थोड़ा वास्ट रहता है और जिसको समझने में भी दिक्कत आती है। तो अभी जो है वो एग्ज़ाम टाइम में लाइक MPMSU और जो जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ है सब में जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो कवर करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, लाइक प्रोबेबिलिटी क्या रहती है या फिर किस चैप्टर में से क्या रहता है क्वेश्चन आने के चांसेज। दूसरी चीज़ ये कि जो पहले हम लोग के टाइम पे जो लाइक वी आर द 21 बैच, ठीक है, तो 21 बैच में स्टार्टिंग में जो ब्लूप्रिंट आई थी हमारे यहाँ, फिर जो NCRSM ने सिलेबस रिलीज़ करा था उस सिलेबस के अंदर जो है एकदम एंड मोमेंट पे चेंजेस करे थे NCRSM ने। तो जो वो अपडेटेड सिलेबस या फिर अपडेटेड ब्लूप्रिंट है पहले स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी तुम लोग को बता देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लूप्रिंट है ना ये अपडेटेड है, इसमें इन्होंने जो है कुछ चेंजेस करे थे। लाइक जो पहले उन्होंने बताया था कि इस पार्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट आएंगे या फिर इस पार्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, इस चैप्टर से लॉन्ग आएंगे, इसी चेंजेस उन्होंने करके जो है वो सीक्वेंस बिगाड़ दिया है। हम लोग बात करें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो जो सीरियल नंबर हमारा डिटेल सिलेबस में 1 से 17 दिया है या फिर 20 तक दिया है, तो इन्हीं चैप्टर से जो है हम लोग के ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ऑब्जेक्टिव की इतनी दिक्कत भी नहीं, लाइक जो पढ़ने वाले हैं उन लोग को तो इसी हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इतना डिटेल में इन्होंने बताया है कि इन चैप्टर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और लॉन्ग की बात करूँ तो इतना इन्होंने डिटेल में बताया इनसे जो है लॉन्ग बनेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पेपर 1 की डिटेल में बात कर रहे हैं। पेपर 2 का अभी जो है मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग जो है डिटेल में देखते हैं हमारी ब्लूप्रिंट को भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी, कि किन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। जैसे कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ से जो है हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हुआ है। 43 मार्क्स जो है वो कवर हुए हैं 1 to लेके 10 चैप्टर तक। ठीक है, वहीं पे 11 चैप्टर से जो है वो 49, 11 टू अप टू 22 चैप्टर तक जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज है 49 मार्क्स का। ठीक है, दिस इज़ 22। उसके बाद 22 से 23 जो चैप्टर है वहाँ से लेके शायद 28 चैप्टर है, उनका वेटेज सिर्फ 8 मार्क्स का है। तो हम लोग का मेनली फोकस किन पे रहेगा, जो 41 मार्क्स और 49 मार्क्स का हमको वेटेज दे रहा है, मेन फोकस हम लोग उस चैप्टर पे करेंगे। तो हम लोग डिटेल में सिलेबस को देखते हैं। जिन लोगों को PDF चाहिए ये सिलेबस के NCRSM की, वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है अपने चैनल के। बार बार पूछते हैं कि लिंक कहाँ पे है, तो आ जाओ हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो है हमारा वो है रोग निदान है, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल, जो टॉपिक 1 है हमारा। तो ये जो एकदम बेसिक सा चैप्टर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आयुर्वेद वाली जो डेफिनेशन थी रोग निदान की वो, और जो मॉडर्न में एक्चुअल में पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, एकदम छोटी छोटी सी 2-2 लाइन की, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, ना दिमाग लगाना है। सेकंड चैप्टर है हमारा परीक्षा, तो उसमें जो है टाइप्स ऑफ परीक्षा बताया, लाइक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन उसमें दिया है कितनी तरह की परीक्षा होती हैं। तो अब तक तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए होगे कि त्रिविध परीक्षा होती है हमारी, लाइक प्रश्न पूछ के, दर्शन करके और स्पर्श करके। तो ये 3 टाइप की परीक्षा जो है वो वागमन ने बता दी थी, उसको डिटेल में बताया है, और अलग परीक्षा भी बताई है। मेन जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है रोग और रोगी की परीक्षा और उनके बीच का डिफरेंस। अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है एक्सटर्नल या फिर जो भी हमारा एग्जामिनर है तो वो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा टॉपिक 3 की अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने एलोबरेट फॉर्म में बताया कि परीक्षा क्या है या फिर पूछा है। तो वही है त्रिविध जो परीक्षा मैंने बताई थी, वागभट ने बताई थी, उन त्रिविध परीक्षा को अच्छे से करो। त्रिविध परीक्षा के बाद है पंचविध जो परीक्षा, लाइक जो हमारे 5 महाभूत रहते हैं, लाइक पृथ्वी महाभूत है तो उसका शब्द है, तो शब्द की परीक्षा करना, स्पर्श की करना, चक्षु की परीक्षा करना, ऐसे जो 5 महाभूत की परीक्षा है एकदम बेसिक सी इजी सी, इतना तो अब तक आ गया होगा। अष्टविध परीक्षा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, किस आचार्य ने बताई अष्टविध परीक्षा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अष्टविध परीक्षा के अंदर एक है तेल बिंदु परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। तेल बिंदु इसके अंदर डायरेक्शन बताइए कि तेल किस डायरेक्शन में मूव करता है। देन नेक्स्ट है दशविध परीक्षा, जो हमारा सिलेबस फ्रेम किया है उसमें दशविध परीक्षा को जो है वो इस चैप्टर में ना रख के इसी सिलेबस में लास्ट के कुछ चैप्टर में उन्होंने डिटेल में बताया, बट मैं यही बता रही हूँ। दशविध परीक्षा और उसके भाव, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं कि 10 मार्क्स में बहुत हाई चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है या फिर टॉपिक 4 की हम बात करें, सापेक्ष निदान, तो इसके अंदर उक्त व्याधि और अनुक्त व्याधि, ये दोनों क्या होती हैं, उक्त और अनुक्त। उक्त वो व्याधि होती हैं जिनका वर्णन जो संहिताओं में किया गया है, लाइक अर्श के बारे में बताया है, पांडु के बारे में बताया है, एंड एक्सेट्रा। अनुक्त व्याधि वो है जिनका एक्चुअल में, जिनका लाइक नाम नहीं दिया है जिन व्याधि को, उन व्याधियों को जो है हम दोष के अकॉर्डिंग, दूष्य के अकॉर्डिंग या फिर लक्षण वो कैसे बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग पे हम उनको जानेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे, वो अनुक्त व्याधि कहलाती। इन दोनों व्याधियों को जो है वो डिटेल में कर लो, हो सकता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 से वो है उपशय और अनुपशय। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन करना, श्लोक हो सके तो बिल्कुल करना, क्योंकि उपशय जो है वो हमारे निदान पंचक के अंदर आता है। निदान पंचक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 5 टॉपिक आता है, अब तक तो पढ़ ही चुके होंगे, तो ये ऐसे चैप्टर है जिनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, 5 की बिल्कुल डेफिनेशन करके जाना।
ठीक है। देन उपशय अनुपशय इनके थोड़े से एग्जाम्पल भी देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर इनके एग्जाम्पल डालता है। देन 18 टाइप्स ऑफ उपशय होते हैं। इन 18 टाइप्स को उपशय का जो एक टेबल बहुत बढ़िया चरक संहिता में दिया गया है, ज्वर निदान स्थान के ज्वर जो फर्स्ट है उसी के अंदर बताए गए। वहाँ से तुम लोग टेबल कर लो, या फिर तुम लोग के पास जो बुक है टेबल करो, उसके जो एग्जाम्पल है 18 के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक 6 दोष की विकृति। इसके अंदर इन्होंने हेतु बताया, तो अगेन जो हेतु है वो निदान पंचक, मतलब निदान का ही पर्याय हेतु होता है, तो ये जरूर करना, इसकी पर्याय करना। क्लासिफिकेशन ऑफ निदान यहाँ पे बताया, डिफरेंट डिफरेंट आचार्य ने क्लासीफाई किया है निदान को, तो वो जितने भी क्लासिफिकेशन है ना उसके टाइप उसको बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है हमारा निदान ऑफ अग्नि दृष्टि। यहाँ पे इन लोगों ने अब अग्नि का वर्णन कर दिया है, अग्नि क्या होती है, अग्नि के लाइक गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कितने टाइप्स की अग्नि होती है, लाइक जठराग्नि होती है हमारी, धातु अग्नि होती है, 7 जो धातु होती है उनकी, महाभूत अग्नि होती है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी जो अग्नि है इनके बारे में पढ़ना। देन साम और निराम के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अग्नि में बताया गया, वो भी तुम लोग जरूर पढ़ना। नेक्स्ट जो है वो है हमारा दुष्ट कर्म क्षय वृद्धि लक्षण वात पित्त कफ। ये चीज़ जो है हम लोग क्रियाशाली में काफ़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं कि वात दोष के क्षय वृद्धि के लक्षण, सेम पित्त के, सेम जो है वो कफ के क्षय वृद्धि के लक्षण। इसके अगर श्लोक तुम लोग को पुराने याद हो तो रिवाइज कर लो, नहीं तो अगर याद हो सके तो बिल्कुल कर लेना। आशय अपकर्ष एक छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है 5 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ ले, तो इसको करके जाना विद एग्जाम्पल। आवरण के बारे में वो हो सकता है वो पूछ ले, आवरण जो है वो एक डिटेल टॉपिक है, वात व्याधि के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आवरण, तो उसके बारे में पढ़ना, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको थोड़ा समझना कि किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। दैन साम सन्निपात और विषम सन्निपात दोष, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और लास्ट जो है हमारा लीन दोष, कुछ दोष ऐसे रहते हैं लाइक हमको पेशेंट आया, वो लक्षण तो हमको पित्तज व्याधि का दिखा रहा है, बट एक्चुअल में उसके पीछे जो है वो कफ रहता है, तो अगर हम सिर्फ पित्त की चिकित्सा करेंगे तो व्याधि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो कफ दोष जो है वो लीन है, मतलब हमारा छुपा हुआ है, तो उसकी भी चिकित्सा हमको करनी है। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है वो है 7 दोष गति रोग मार्ग। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो गतियाँ बताई गई हैं, कैसी गति करते हैं, उनके मार्ग क्या होते हैं, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उदावर्त गति, अधोगति, तीर्यक गति, वृद्धि और क्षय, और ये जितनी भी प्रकार की गति इन सबको डिटेल में करना। देन यहाँ से जो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोष्ठ से शाखागत, शाखागत से जो है वो कोष्ठगत, उसके बाद मर्मस्थि संधि, ऐसे भी जो है उनका क्लासिफिकेशन बताया, तो इसको अच्छे से कर लेना ये चीज़ को। सेम चीज़ जो चरक के जो एक आध चैप्टर में ये चीज़ रिपीट हुई है। देन यहाँ पे जो स्रोतस का वर्णन हुआ है, तो स्रोतस भी जो है हम लोग फर्स्ट ईयर से डिटेल में पढ़ के आए हैं, लाइक उनके अधिष्ठान क्या होते हैं, चरक ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया। तो स्रोतस को तुम यहाँ पढ़ोगे तो आगे एक चैप्टर उसके अंदर भी डिटेल में बताया है, तो तुमको क्या करना है, उसका एक तो स्थान पढ़ना है, लाइक अधिष्ठान बता देना। देन सामान्य दुष्टि के कारण और सामान्य लक्षण, ध्यान देना यहाँ पे कि सामान्य कारण और जो सामान्य लक्षण होते हैं ना, ये सामान्य हैं। जब हम विशेष कारण और विशेष लक्षण की बात करेंगे तो वो सारे लाइक हमारे जो स्रोतस होते हैं 13 बताए गए, तो 13 के अंदर वो डिफरेंट रहेंगे, उनके विशेष लक्षण और विशेष कारण, तो उसके बारे में तुम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेना। आम का कॉन्सेप्ट आया है हमारा टॉपिक 9 में, आम के बारे में डेफिनेशन देखना, उसके टाइप्स देखना, सामान्य लक्षण आम के देखना। देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आम जब बन रहा है तो उसके अंदर जो है लाइक वात पित्त और कफ करके जो है वो दुष्टि दी गई है आम की वजह से, वो पढ़ना तुम लोग। और साम और निराम टाइप में जो है वो भी बताया गया, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखा साम और निराम यहाँ पे वर्णन इसको करना है। देन स्थान संशय पूर्वरूप अगर निदान पंचक के अंदर आता है तो इस चैप्टर में से कुछ नहीं छोड़ना है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी डेफिनेशन देखनी है, इंपॉर्टेंस देखनी है, पर्याय एंड टाइप्स देखनी है, लाइक सामान्य पूर्वरूप और विशेष पूर्वरूप होते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ देखना। टॉपिक 12 की अगर मैं बात करूँ तो दूष्य यहाँ पे क्या होता है, धातु वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे जो है वही सारी चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी स्रोतस के बारे में बताई गई है। जैसे कि अगर हम ले रहे हैं उदक व स्रोतस, ठीक है, तो इसके अधिष्ठान क्या होते हैं, पहले तुमने वो करा। अब जो सामान्य कारण और जो लक्षण है वो तो सारे 13 स्रोतस में सेम चलेंगे, बट जो विशेष कारण इसके बताए गए हैं उदक व स्रोतस के, और जो विशेष जो है वो लक्षण बताए गए हैं उदक व स्रोतस के, वो तुम लोग को जो है थोड़े से करना पड़ेंगे सारे स्रोतस के। अगर तुम लोग को 13 की 13 श्लोक जो है वो याद हो जाए लक्षण के और जो है निदान के कुछ के, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना कि हमको याद ही नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, हमारा देखो बहुत बड़ा चैप्टर है तो बिल्कुल मत छोड़ना इसको। संप्राप्ति की हम बात करें तो अगेन ये निदान पंचक के अंदर में से एक होती है संप्राप्ति, तो इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमको क्या करना है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन क्या होती है, पर्याय क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स की हम बात करेंगे। तो जो टाइप्स है ना वो ऐसे डिफाइन किए गए, संख्या संप्राप्ति और अंश कल्पना करके समथिंग। तो ऐसी जो संप्राप्ति बताई गई, एक आचार्य ने 5 और एक ने 6 बताई गई, इस पर भी एक्सेप्शन करके क्वेश्चन पूछते, तुम लोग वो देख लेना। रूप की अगर मैं बात करूँ तो वही निदान पंचक में आता है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स विद एग्जाम्पल्स, बस इसमें यही है।
देन व्याधि के नामकरण की हम बात करें कि व्याधि को हमने नामकरण कैसे करा है, 5 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, रफली रीड ही करना पड़ेगा। ये टॉपिक भले ही तुम छोड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। व्याधि, अगेन व्याधि जो है उसके बारे में पढ़ना, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना। देन यहाँ पे जो व्याधि का जो है वो टेबल, लाइक पता नहीं तुम लोग की बुक में टेबल दिया है कि नहीं दिया, तो तुम लोग टेबल बना लेना। मैंने जरूर क्लासिफिकेशन बनाया था, लाइक 2 भेद से इतनी होती, 3 भेद से जो इतनी होती, 4 भेद से जो है इतनी होती, ऐसे करके टेबल बना लेना तुम लोग, ठीक है। देन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुश्रुत ने जो है एक 7 जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है, लाइक सहज होती है, जन्म बल से होती है, दोषज होती है, जातज होती है, कालज है, एंड एक्सेट्रा। तो ये जो सुश्रुत ने क्लासिफिकेशन किया ना, पहले तो 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, फिर 3 के बाद उन्होंने जो है 7 में शायद क्लासिफिकेशन किया, 7 व्याधि जितनी मुझे याद आ रही, तो उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा एंडोक्राइन वाला, इसके अंदर बताया गया अष्ट निंदित पुरुष। तो जो अष्टनिंदित पुरुष है ना, ये एक चैप्टर है चरक संहिता में सूत्र स्थान में। ऑब्वियसली तुम लोग को संहिता का भी पेपर देना है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि तुम लोग ने अगर सूत्र स्थान पढ़ा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर ये पढ़ लिया तो सूत्र स्थान कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर को छोड़ के मत जाना, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 प्रकार के निंदित पुरुष रहते हैं, उसके अंदर से 2 ही इंपॉर्टेंट है। स्थूल्य मतलब बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति, और दुर्बल। इनका श्लोक भी देख लेना हो जाए तो, इनकी चिकित्सा भी जो है वो बताई गई है कि कैसे करना है, संतर्पण अपतर्पण करके। नेक्स्ट जो है जनपद उद्वंस, अगेन चरक के अंदर सेम चैप्टर जनपद उद्वंस जो है वो विमान स्थान में बताया है। तो तुम लोग लाइक अगर इधर से पढ़ोगे तो उधर काम आएगा, उधर पढ़ोगे इधर काम आएगा, तो छोड़ के नहीं जाना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मेन तो फोकस इन पे यही है कि 4 जो है वो कारण होते हैं इसके, एक तो आधर्मुस होता है जनपद उद्वंस, और फिर 4 जो है वो जल विकृत हो जाता है, वायु विकृत हो जाती है, उनकी भूमि विकृत हो जाती है, जो 4 कारण बताएं। नेक्स्ट जो है टॉपिक 19 की हम बात करें, वो बताए गए निदान अर्थकर व्याधि। अब इसका मतलब ये होता है, इन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो, लाइक एक व्याधि है जो खुद तो अच्छी हो गई बट उन्हें दूसरी को उत्पन्न कर दिया। जैसे कि ज्वर का क्लासिकल एग्जांपल है, पेशेंट को फीवर आता है, वो अच्छा हो गया, उसके बाद जो है वो रक्त पित्त को उत्पन्न कर देता है। जैसे कि अगर पेशेंट को कास या फिर श्वास उत्पन्न हुआ तो वो जो है राज्य क्षमा को उत्पन्न कर देगा, लाइक ट्यूबरक्लोसिस को। तो ये जो है निदान अर्थकर व्याधि होती है। ऐसे ही जो है संकर टाइप में बताया गया, लाइक व्याधि संकर होता है, हेतु संकर होता है, लिंग संकर होता है। तो इसमें ही बताया गया कि एक निदान एक व्याधि को उत्पन्न कर सकता है, एक निदान जो है वो अनेक व्याधियों को उत्पन्न कर सकता है, लाइक ये जो इनफाइनाइट साइन है। तो ऐसा जो है क्लासिफिकेशन इसका बताया गया है, 5 मार्क्स में हो सकता है आ जाए। देन व्याधि क्षमता मतलब इम्यूनिटी वाली चीज़ें जो यहाँ पे दी गई है, इसकी डेफिनेशन देखना है। और यहाँ पे ये त्रिविध बल क्या होता है, बल वृद्धिकर भाव और शय वृद्धिकर भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, 5 स्टार लगा लो। देन उसके बाद हम देखें द्विविध और चतुर्विध ओज। ओज भी जो है पढ़ के आए हो, ओज की जो है दुष्टि के जो है वो 3 श्लोक जो बताए गए थे सुश्रुत ने, टाइप के या दुष्टि के कुछ होते हैं, तो उसको कर लेना तुम लोग अच्छे से। देन ये जो पाक होता है, दोष पाक होता है, धातु पाक और मलपाक, तीनों तरह के पाक को अच्छे से कर लेना। देन यहाँ पे थोड़ी सी जो है मॉडर्न दिया गया है, इसको कर लेना, क्योंकि फर्स्ट जो पेपर 1 है ना निदान का, उसमें मॉडर्न बहुत कम दिया गया है। जितना दिया गया ऑलमोस्ट करके जाना, क्योंकि पेपर 1 में मॉडर्न आता ही लाइक 15 से 20 मार्क्स में, तो करके जाना, छोड़ना मत। रोगी की बल परीक्षा स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, 10वीं परीक्षा और उसके भाव इंपॉर्टेंट है, तो वो भी बिल्कुल करके जाना, छोड़ना मत। धातु पाक जो है मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। देन यहाँ से जो है मॉडर्न के टॉपिक स्टार्ट हुए हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, सेल इंजरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, किसी को मॉडर्न में दिक्कत हो और एंड मोमेंट तुम लोग को नोट्स चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे MBBS वाले नोट्स जो है वो डले हैं, मेरो या फिर प्लेप लेटर वगैरह के, तो तुम लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो इन शॉर्ट में, ठीक है। देन सेल डेथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक जो हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इन्फेक्शनस डिसीज़ है, इसके अंदर में बेसिक न्यूट्रिशन क्या होता है तो पता होगा, वाइटामिन्स का थोड़ा सा पता होगा, क्योंकि तुम लोग स्वस्वृत में भी जो है वो पता ही होगा, स्वस्वृत में भी पढ़ा होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, हम लोग जो 11th-12th से पढ़ के आ रहे हैं या फिर उसके पहले से। देन पैम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसमें क्वाशियोरकर और मारसमस डिसीज आती है, ये होती है क्या, इनके क्लासिकल साइंस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना। उपद्रव देखना कि उपद्रव क्या होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में छोटा सा। अरिष्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, तुम लोग को लगेगा बुक में बहुत बड़ा चैप्टर है, छोड़ दें। एक तुम लोगों में प्रो टिप देती हूँ यहाँ पे। प्रो टिप ये है कि अगर तुमने निदान की बुक, मेरे को नहीं पता कौन सी बुक तुम लोग प्रेफर करते हो, बट मैं बताऊँ, निक्की बुलानी जो बुक आती है रोग निदान की पेपर 1 वाली, तो निक्की बुलानी के अंदर अरिष्ट चैप्टर दिया है। अगर तुम लोग अरिष्ट चैप्टर निक्की बुलानी से पूरा पढ़ लोगे तो तुम लोग को चरक संहिता के अंदर इंद्रिय स्थान, जिसमें टोटल 12 चैप्टर है, वो 12 चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरिष्ट जो यहाँ पे चैप्टर दिया है ना, वो पूरे 12 चैप्टर को कवर कर लेता है। मैंने खुद ने जो इंद्रिय स्थान नहीं पढ़ा था, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है संहिता के पेपर में, तो इंद्रिय स्थान के 12 चैप्टर वो स्किप कर दो और उसके बदले जो एक ही अरिष्ट का चैप्टर पढ़ लो। सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो तुम लोग को लगेगा छूट गई है या रह गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक 26 है व्याधि बल परीक्षा, तो इसके अंदर जो है
शॉर्ट में जो है परीक्षा बताई गई है, तो वो तुम लोग देख सकते हो। देन अगर इसको छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हो, नहीं तो इन शॉर्ट में रीड कर सकते हो सादा साध्यता। लाइक ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही है, सुख साध्य होता है, कृच साध्य होता है, और असाध्य के कौन कौन से भेद हैं हमारे, तो वही सब इसमें, और कुछ भी नहीं है। बाकी 28 चैप्टर जो छोड़ सकते हो तुम लोग। तो यहाँ तक जो है पेपर 1 कंप्लीट हो गया है। तुम लोग को किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और नोट्स जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है। मिलते हैं हम लोग पेपर 2 की वीडियो में। बाय बाय।